बिहार की राजनीति एक लंबे अरसे से पारंपरिक दलों, जातीय संघर्षों और साथ ही साथ घिसे पिटे मुद्दों पर आधारित है। लेकिन नए बिहार के नए संकल्प के साथ नए किस्म की राजनीति को करने के लिए उतरे प्रशांत किशोर अब बिहार में एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जिन्होंने बिहार के तमाम मौजूदा सियासी दलों और सियासतदानों की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप हालिया समय में प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं और बिहार में लगातार जनसंपर्क करते हुए अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं, उनकी रणनीतियों को देखेंगे तो बिहार में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए टेंशन की बात अब अकेले पीके हो गए हैं। अगर हम बात करें पीके की, तो पीके की पहचान शुरू से ही एक कुशल रणनीतिकार के रूप में रही है। लेकिन अब वही पीके एक जन नेता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू कर रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता चाहे युवाओं में हो, चाहे बिहार के तमाम वैसे लोग जो बिहार में चुनौतियों और संभावनाओं के बीच एक नया नेतृत्व चाहते हैं उनके बीच हो, या फिर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि राजनीति को पुनर्परिभाषित किया जाए, तो उन सब में जनता आधारित राजनीति करने के लिए प्रशांत किशोर ने कई बेहतरीन एक ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिन उदाहरणों से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर कांग्रेस के नेता हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन तमाम नेताओं से अलग अपने लिए एक अलग पहचान कायम की है। दरअसल अगर आप आइए तो बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के पहले जहां अब तक बिहार के तमाम राजनेता अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में ही लगे हैं, अब तक उनका कोई जनसंपर्क अभियान शुरू नहीं हुआ है, वहीं इन सबसे अलग व्यापक स्तर पर जमीन पर जनसुराज का जनसंपर्क अभियान ऐसा चल रहा है कि अगर आप आंकड़ों के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी हाँ, प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में जो कदम बढ़ाया है वह कदम उन्हें एक अलग किस्म के राजनेता के तौर पर उभार रहा है। और इसमें केवल 1-1.5 महीने में ही जिस प्रकार से जनसुराज का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, उसमें कई एजेंसियों ने भी अहम भूमिका के तौर पर उनकी लोकप्रियता को बताया है। जैसे अगर आप सी वोटर के सर्वे में जाएंगे तो सी वोटर ने पिछले दिनों ही बिहार में सर्वे किया था कि बिहार में सबसे लोकप्रिय युवा चेहरे कौन से हैं। जैसे बिहार में जो अगर युवा चेहरों की बात करेंगे तो एक और तेजस्वी यादव हैं, एक और चिराग पासवान है, एक और नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी बिहार में सियासी एंट्री को लेकर के बातें चलती हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो जीतन राम मांझी हैं, उनके पुत्र संतोष सुमन भी एक युवा नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। लेकिन ये लोग जहां लंबे अरसे से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं इन सबसे अलग प्रशांत किशोर को लेकर के सी वोटर के सर्वे में कहा गया है कि बिहार में जिस राजनेता का ग्राफ सबसे तेजी से ऊपर की ओर चढ़ा है उसमें पहले पायदान पर हैं प्रशांत किशोर। यानी कि ये सब नेता तो पिछले 5 साल 10 साल से बिहार की सियासत में बिल्कुल सक्रिय हैं, लेकिन प्रशांत किशोर महज कुछ महीने की सियासत में ही अपने आप को बिहार में सबसे लोकप्रिय युवा राजनेता के तौर पे पेश करने में सफल रहे हैं। और न केवल इतना ही, बल्कि आप सी वोटर के सर्वे से अतिरिक्त जमीनी स्तर पर ही अगर देखेंगे तो प्रशांत किशोर रोजाना बिहार में 2 से 3 जनसभाएं कर रहे हैं। और अगर आप उनकी जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ का भी आकलन करें तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां उनको सड़क से देखने से लेकर के और सभाओं में सुनने तक आने के लिए जो कुल संख्या है, अगर हम उसका अनुमान लगाएंगे तो करीब 40 से 50 हजार लोग हर दिन उनकी सभाओं में जुट रहे हैं। और ऐसे दौर में जहां हम सब देखते हैं कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं, उसके बाद भी भीड़ नहीं जुटती, तो उन सब से अलग जनसुराज ने इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और प्रशांत किशोर 2 से 3 जनसभाएं कर करके रोजाना 40-50 हजार लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। और इसकी एक बानगी देखने के लिए अगर आप जनसुराज के सोशल मीडिया पर जाएंगे तो औसत 12 करोड़ से ज्यादा लोग उन्हें रोजाना सुनते और देखते हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि जनसुराज का जो सोशल मीडिया पेज है, अगर वो 12 करोड़ व्यूअरशिप ले रहा है तो यह दिखाता है कि कैसे जनसुराज की लोकप्रियता उस डिजिटल युग में और भी ज्यादा व्यापक तरीके से बढ़ी है जहां हर एक आदमी अपने मोबाइल से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं,
अगर आप देखेंगे तो डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से भी जनसुराज के द्वारा 1 लाख से अधिक घरों तक जनसंपर्क किया जा रहा है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सूची बनाई जा रही है ताकि प्रत्येक वार्ड तक संगठन को खड़ा किया जा सके। तो जनसुराज ने ये तमाम चीजें जो की हैं, यह हालिया समय में बिहार की सियासत में एक अलग किस्म की राजनीति को करने के लिए उतरे पीके ने एक वास्तव में जमीनी स्तर पर एक अपने आप को मजबूत पक्ष के रूप में, और खास करके अब अगर आप देखेंगे तो आम लोगों की जुबान पर बिहार में वैकल्पिक राजनीति का विकल्प कौन हो सकता है, उसमें जनसुराज की चर्चा गाहे बेगाहे अब होने लगी है। तो आप कह सकते हैं कि पीके के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि की बात ही है कि जो पीके आज से कुछ वर्ष पूर्व तक केवल रणनीतिकार तक ही सीमित थे, अब वे एक कुशल राजनेता और कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर बिहार की धरती पर अपने आप को साबित कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जहां एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनकी ओर से अब तक ऐसा कुछ भी जमीनी स्तर पर कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है जिससे कि जनता से जुड़ाव व्यापक स्तर पर हो। वहीं उससे उलट जब तक बिहार विधानसभा चुनाव के की घोषणा होगी तब तक देखा जाएगा कि जनसुराज का, प्रशांत किशोर का एक चरण का जो पूरा का पूरा उनका जनसंपर्क अभियान है वह पूरा हो जाएगा। तो यह बिहार के तमाम सियासी दलों के लिए एक बड़ी टेंशन की स्थिति होगी कि जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो जनसुराज उनके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे सामने आ सकता है।